नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उषा एक्सप्रेस में। मैं हूं राजीव। दोस्तों, कल चुनाव खत्म हो गया है और चुनाव के खत्म होते ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कल नीलम मिश्रा ने बयान दिया था कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी तो 200 से पीछे रह जाएगी, 200 से आगे भी नहीं निकल पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ईवीएम के विषय में नीलम अभय मिश्रा ने पूर्व में ही बयान दे दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए रीवा के बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने बड़ी बात कही है। जनार्दन मिश्रा का कहना है, जनता के मन में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प है, शादियों के चलते वोटिंग में हुई है कमी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने कहा कि लोगों के मन में संकल्प था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः सत्ता में लाना है। उन्होंने बताया कि शादियों के कारण वोटिंग में कमी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फिर से विजयी बनाने में कोई कमी नहीं आएगी। जनार्दन मिश्रा ने बसपा और कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों का अब किसी भी चुनाव में कोई महत्व नहीं रहा है। उन्होंने कांग्रेस की भी कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी दिन में तारे गिन रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि रीवा में कांग्रेस पार्टी की जीत हो जाए। रीवा में चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान सांसद ने यह सभी बयान दिए। वे अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और भी बड़ी बात जनार्दन मिश्रा ने कही है। जनार्दन मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता गंदी है, गलत मानसिकता पाल के रखे हैं, और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस धोखाधड़ी करती है। कई सारे आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए और कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी पर भी कई आरोप लगाए हैं। अब देखना यह है कि जनार्दन मिश्रा की बातें कहां तक सही उतरती हैं। जनता ने किस हद तक मोदी जी को चुना है, जनार्दन मिश्रा को चुना है, ये सारी चीजें 4 जून को क्लियर हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें आशा का कोई सवाल ही नहीं है, तय है। इतना लंबा प्रचार प्रसार रहा कि जगह जगह आप घूमे, किस तरह की चीजें नजर आई, क्या कैसी चीजें लोगों के मन में, क्या चीजें? लोगों के मन में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का एक संकल्प था और उसे पूरा करने का काम किया गया है। जो उत्साह लग रहा था कि वोटिंग परसेंट ज़्यादा होगा, 50 तक नहीं छू पाया, क्या कारण हो सकता है? शादियां, प्रतिबंध इतना ज़्यादा था तमाम, ये इसने बहुत व्यवधान पैदा किया। इस वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा। इन वोटिंग परसेंटेज से क्या भाजपा को फायदा होगा या कांग्रेस को? इस वोटिंग परसेंटेज से कम हो ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। भाजपा को तो ऑलरेडी बहुत ही अधिक संख्या में लोगों ने मतदान किया है। कांग्रेस और बीएसपी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं। 400 पार का जो नारा है, क्या सफल होगा इस वक्त? नहीं, 400 पार का तो तय है, उसमें प्रश्न ही नहीं 400 पार होने का, ये सफल ना हो। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा भी दावा कर रही है जीत का, तो क्या मानते हैं आप किसकी टक्कर हो? अब दिन में तारे गिनने में बुराई क्या है? वो गिन रही है तो गिनने दीजिए उनको। एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापना भी शुरू कर दिया है। वो सब सब कुछ जो कुछ भी बुरा करना और कहना होगा वो सब करेंगे। वो उनको तो बुराई में ही उनका जन्म हुआ है, बुराई में ही उनको फलना फूलना है, बुराई ही उनका पोषण का आधार है। तो हर चीज़ को बुरा ही बुरा देखना है, बुरा ही बुरा उनको दिखता है। कहना है कि ईवीएम में अगर छेड़छाड़ नहीं हुई तो कांग्रेस जीत जाएगी। अब ईवीएम में तो जहाँ जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ तो कुछ होता नहीं है। तो कांग्रेस हार, उसके अपने कुकर्मों का, अपने पतन का विश्लेषण करे कांग्रेस और उनकी पार्टी, और जो कह रही हैं वो सब अपने पतन का विश्लेषण करें। और जिस तरह से जनता के साथ लूट खसोट, धोखाधड़ी का काम उन लोगों ने किया है, उसका सब परिणाम उनको सामने आएगा।